नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रवि इंदौर एकेडमी में। दोस्तों, मैं लगातार देख रहा हूँ आप लोगों को जब से ये पता चला है कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में जो फॉर्म है वो पिछली बार से कम फिल हुए हैं, तब से आप लोग कहीं ना कहीं लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर इस बार फॉर्म कम डले हैं तो क्या कट ऑफ पर इसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आज उसी के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा जिससे सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो पाए। सबसे पहले आप देखिए, इस बार कम फॉर्म है तो कट ऑफ क्या रहेगी या इसका क्या प्रभाव रहेगा, मैं ये समझाने का प्रयास करूंगा। पिछली बार आपको बताऊं तो लगभग 2700 के समथिंग पोस्ट थी और उसके लिए दोस्तों 8,62,000 फॉर्म यहाँ पर फिल किए गए थे। लेकिन अब की बार 2162 के समथिंग पोस्ट है दोस्तों, और इसके लिए जो फॉर्म फिल किए गए हैं वो 3,92,000 फॉर्म फिल किए गए। कहीं ना कहीं ये बात सही है कि पिछली बार की अपेक्षा बहुत ज्यादा कम फॉर्म फिल किए गए। लेकिन क्या आपको पता है संविदा कर्मियों के लिए भी इसमें जगह रखी गई है, और वो कितनी है दोस्तों? 50% जगह, यानी जो वैकेंसी आ रही है उसमें 50% तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? संविदा कर्मियों के लिए। अब 3,92,000 जो फॉर्म डले हैं दोस्तों, इसमें संविदा कर्मियों ने भी तो फॉर्म डाले होंगे और आपने भी फॉर्म डाले। अब मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर जो कट ऑफ है उस पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, समझना ध्यान से। कम फॉर्म बराबर कम कंपटीशन, हमारी ये समझ में आता है कि इस बार 3,92,000 जो फॉर्म डले हैं इसकी वजह से कम कट ऑफ जाएगा। और दोस्तों ये हो भी सकता है कि हाँ इस बार पहले से कम कट ऑफ जाए, क्योंकि फॉर्म कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा कम है। अब यहाँ पर क्या है, कई स्टूडेंट्स हैं वो दूसरे एग्जाम में चले गए, ऐसा भी होता है। काफी सारे स्टूडेंट है फॉर्म डाल दिया, जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनका किसी और एग्जाम में हो गया दोस्तों सिलेक्शन, तो वो चले जाते हैं फिर। और अगर उनने एग्जाम निकाल भी दिया तब भी कोई डिफरेंस आप पर पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो फिजिकल नहीं देंगे। लेकिन सीरियस कैंडिडेट्स दोस्तों अभी भी मौजूद हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, वो दोस्तों अभी भी हैं और किसी भी कंडीशन में वो एग्जाम को छोड़ेंगे नहीं। और आपको बता दूं, जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं 90% या 95% अभ्यर्थियों ने दोस्तों फॉर्म इसमें फिल किया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन बच्चों ने फॉर्म नहीं डाला हो, क्योंकि इस समय पर सभी को ही गवर्नमेंट जॉब चाहिए। 3,92,000 फॉर्म जरूर आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं पढ़ने वाले अभ्यर्थियों की बात करूं दोस्तों और वो 1,00,000 हैं, तो उन्होंने 1,00,000 में से दोस्तों 90 से 95,000 बच्चों ने फॉर्म डाला होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उनकी तैयारी अच्छी हो और वो फॉर्म नहीं डाले। आप खुद सोचिए, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आप फॉर्म नहीं डालेंगे? आप 100% ही उसमें फॉर्म फिल करेंगे। क्लियर? अगर आप डालेंगे तो फिर और कोई बच्चा जिसकी तैयारी कंप्लीट है वो क्यों नहीं फॉर्म डालेगा? आप खुद सोचिए। और अटेंडेंस की कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर इस अटेंडेंस कम रहेगी, एमपी पुलिस में कम रही थी अटेंडेंस। आप मुझे बताइए, अटेंडेंस तो हमेशा ही कम रहती है, ऐसा एक भी एग्जाम नहीं है जब एग्जाम हुआ हो और 60 से 70% अटेंडेंस से ज्यादा अटेंडेंस रही हो। दोस्तों इतनी ही रहती है। लेकिन जो बच्चे अटेंड हो रहे हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं, आप ये बताइए क्या वो बच्चे ऐसे होंगे जिनका बेस वीक हो या जिनकी तैयारी अच्छी हो वो पेपर देने नहीं जाएंगे? मैंने जब एमपी पुलिस का एग्जाम दिया था दोस्तों, तो मेरा सेंटर रतलाम पड़ा था उस समय, और मैं रतलाम गया था पेपर देने, तब मेरे 91 नंबर आए थे। जब मेरी तैयारी है तो कहीं भी सेंटर हो मैं तो जाऊंगा देने के लिए। सेम ऐसे ही आपकी अगर तैयारी अच्छी है तो चाहे सेंटर कहीं भी पड़ा रहे आप जरूर जाएंगे पेपर देने के लिए। और सीटें फॉर्म भले ही फिर कम किए, लेकिन आप बताइए जो पढ़ने वाला बच्चा है उसने डाला, तो अगर उसने एग्जाम डाला है, फॉर्म डाला है यहाँ पर दोस्तों, तो वो एग्जाम देने जाएगा, 100% तय बात है। और जब वो एग्जाम देने जाएगा तो कट ऑफ कहीं से कहीं तक कम नहीं हो सकती। दूसरी चीज, कट ऑफ किन चीजों पर डिपेंड करती है? सबसे ज्यादा पेपर के लेवल पर। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं दो मेजर, इससे आपकी सारी चीजें समझ में आएंगी। पहला, यूपी में हेड कांस्टेबल का होमगार्ड का पेपर हुआ था, और दूसरा दोस्तों यूपीएसआई का पेपर हुआ था। यूपीएसआई का पेपर कैसा आया था? इजी आया था बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से इसका दोस्तों बहुत ज्यादा, तो मैं मतलब इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि कट ऑफ जिस हिसाब से गई है इजी आया था दोस्तों, उसकी वजह से 400 में से 369 कट ऑफ गई है। आप बताइए, लगभग 92% के समथिंग कट ऑफ गई 400 में से। और होमगार्ड की बात करें दोस्तों तो इसका पेपर कैसा आया था? टफ, जिसकी वजह से बच्चे इसमें अच्छा स्कोर ही नहीं कर पाए। तो सबसे ज्यादा ये जो डिपेंड करता है वो पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है कि वो इजी आ रहा है या दोस्तों टफ आ रहा है। अगर वो इजी मॉडरेट आ रहा है
इजी की जगह मॉडरेट और टफ आ रहा है दोस्तों, तो ज्यादा समस्या नहीं होगी, फिर जो कट ऑफ है वो कैसी जाएगी, कम। लेकिन अगर इजी आया पेपर तो ये निश्चित सी बात है कि कट ऑफ हमेशा ही ज्यादा जाएगी, और वो जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो कभी भी पेपर को मिस नहीं करेंगे। हाँ, अगर उनकी जॉब लग गई है तो दोस्तों वो हो सकता है कि एग्जाम को एक बार के लिए स्किप कर दें। क्लियर। अटेंडेंस में आपको बता चुका हूं हमेशा ही 60 से 70% के समथिंग रहती है, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो जाते हैं हमेशा के। वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड की कुछ वैकेंसी यहाँ पर अब की बार बढ़ी है, और मैं यहाँ पर एक चीज आपको और बता दूं, ध्यान से समझना, इतना डिफरेंस जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना। यही बात मैं आपको वहां पर बताना चाहिए था लेकिन दिमाग से स्किप हो गई, अब ध्यान से समझना। 3,92,000 फॉर्म डले, ठीक है। मैं आपसे जो बोल रहा हूं ध्यान से समझो। 1 लाख बच्चे अगर मैंने मान लिए कि 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा ये मान लो 95,000 से 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जो इनमें से पढ़ने वाले हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, फोकस के साथ तैयार। पढ़ने का मतलब दोस्तों रेगुलरिटी है और फोकस के साथ तैयारी कर रहे हैं, मैं उस बच्चे को मानता हूं कि हाँ ये पढ़ रहा है। क्लियर। इसके अलावा दूसरे पॉइंट को आप समझना। अब यहाँ पर आपको पता है कि 700 से प्लस वैकेंसी कायम है जेल पुलिस में। मेरी बात एक एक बात को ध्यान से समझना। 700 से ज्यादा वैकेंसी कायम है जेल पुलिस में, और जेल पुलिस में कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाते हैं, 10 गुना, यानी 7,000 अभ्यर्थियों को बुलाएंगे यहाँ पर। क्लियर। अब आपको 1 लाख में से या 90,000 में से दोस्तों कितने परसेंट के अंदर आना, बताइए। 1 लाख का कितने परसेंट होगा, 7,000, 7%। 1 लाख का 7%, बताइए कितना हो जाएगा, 7,000। यानी आपको 7% अभ्यर्थियों के अंदर आना पड़ेगा, आपको इतनी अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपका दोस्तों एक बार नाम आ गया तो आप ये मान के चलना जेल पुलिस के मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो मैं एक कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन की कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, यूट्यूब पर आप जाकर देख सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन का मैं बता चुका हूं, इफेक्ट ना के बराबर रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पर क्या काम करेगी, परसेंटाइल, और जब परसेंटाइल वर्क करेगी तो आपको बहुत अच्छे से पता है नंबर चाहे घटे चाहे बढ़े, एक शिफ्ट में से उतने ही बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे जो परसेंटाइल में आगे होंगे। क्लियर है। जैसे किसी बच्चे का 67 नंबर पे 98 परसेंटाइल बना तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, और किसी का 78 नंबर पर दोस्तों 82 परसेंटाइल बना तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली दोस्तों जो बच्चे हैं वो 85 प्लस पर परसेंटाइल पर ही सिलेक्ट हो पाते हैं। उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपकी समझ में आए होंगे। आइए यहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम का टाइम आपके बिल्कुल पास है, सिर्फ 15 दिन आपके पास बचे हैं, आपको क्या चीज करनी चाहिए मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा मैं आपसे बोल रहा हूं दोस्तों, शिक्षक हैं जो इस समय जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे थे, जितने भी टीचर्स आपको गाइड कर रहे थे एमपी फॉरेस्ट के लिए, क्या आपको टीचर उतना ध्यान दे पा रहे हैं जितना शुरुआत में आप पर दिया था? कोई नहीं दे रहा, क्योंकि उनके लिए वैकेंसी आ गई है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट की, और जैसे ही उन्हें ये पता चला नई वैकेंसी है तो वो नए बच्चों को अट्रैक्ट करने में लग गए। आपके लिए उसकी उनकी आपकी वैल्यू उनकी नजरों में उतनी बची नहीं है। लेकिन आप याद रखना, उन शिक्षकों का काम नहीं है, आपने जिम्मेदारी ली है एमपी फॉरेस्ट गार्ड को क्लियर करने की, तो आपको ही ये एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। आपको इन 15 दिनों में बिल्कुल रेस्ट नहीं करना है, जितना आप में क्षमता है उतनी ताकत लगाओ, उतनी क्षमता के साथ अपनी स्टडी करो। जब आप अपनी ताकत का क्षमता का प्रयोग करेंगे दोस्तों तभी ये एग्जाम निकलेगा। क्लियर। अगर शिक्षक अच्छे मन से नहीं पढ़ा रहे तो आप अपना 100% दो। क्लियर। रेस्ट नहीं करना। देखिए क्या मैं बता रहा हूं, डेली मॉक लगाने, और मैं कल भी बताई थी जिन बच्चों की तैयारी पूरी हो चुकी है वो 2 मॉक पर डे लगाए, एक सुबह और एक शाम को, या दोस्तों नाइट में, जब भी आपको टाइम मिले, एक मॉर्निंग में कर लो और एक इवनिंग या नाइट में कर लो। लेकिन जिनकी तैयारी कंप्लीट है वो 2 मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। इसके साथ रिवीजन दोस्तों, जीके, जीएस, इंग्लिश में वोकैब दोस्तों, इनका आप रिवाइज करते रहिए जिससे आपका नंबर कटे नहीं, एक्यूरेसी आपकी उतनी ही बनी रहे। एक्यूरेसी पर वर्क करना है। नेगेटिव मार्किंग है तो आपके गलत क्वेश्चंस ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपने रॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा कर दिए तो दोस्तों आप फेल हो जाएंगे वहां पर। हमें रॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने, हमें क्वेश्चन एक्यूरेसी इतनी बनानी है कि क्वेश्चन हमारे कैसे जाए दोस्तों, राइट जाए। 90% की एक्यूरेसी बनाओ या 90+% की एक्यूरेसी बनाओ। ये पता किसको चल रहा होगा, जो डेली मॉक लगा रहा है, वो मेरी इस बात को समझ पाएंगे कि 90% एक्यूरेसी का यहाँ पर क्या मतलब है।
क्लियर, डेली जो मॉक लगा रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं मॉक लगाओ, एनालिसिस करो। PYQ के प्रैक्टिस सेट दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते रहिए। एप्टेक कंपनी ने जितने आपके अभी एग्जाम कराए हैं उनको आप लगा सकते हैं। अगर उनकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्लियर, एप्टेक कंपनी के लगा सकते हैं। अगर ये कंप्लीट कर लिए तो 2023 वाले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लीजिए। और अगर दोस्तों आपने ये भी कर लिए हैं तो इसके अलावा मैं आपसे बोल रहा हूँ डेली मॉक चाहे टेक्स्ट बुक पे लगाओ चाहे दोस्तों विनर्स पर लगाओ, लेकिन आप पर डे एक मॉक और दो। इसी से आपका सिलेक्शन होगा और कोई तरीका नहीं है जिससे आप सिलेक्ट हो पाए। उम्मीद है ये सारी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। फिर से सुन लो, डेली मॉक टेस्ट लगाइए। जिनकी तैयारी कंप्लीट नहीं है वो एक मॉक टेस्ट पर डे लगाओ अभी से। जिनकी कंप्लीट है 2 लगाते रहिए। रिवीजन करना है दोस्तों आपको जीके का, साइंस का और इंग्लिश की बुकेव का। क्लियर, जो भी हिंदी और मैथ में आपने पढ़ा है उनका रिवाइज करते रहिए। एक्यूरेसी का प्रयास कीजिए, कम से कम माइनस मार्किंग हो तो 90% तक की एक्यूरेसी बनाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए जिससे आपको पैटर्न पता चल जाए। मैंने अभी एप्टेक कंपनी के इस वर्ष के अगर मैं बात करूं 2025-26 के मैंने मैथ के क्वेश्चन देखे हैं। और सब्जेक्ट में तो दोस्तों मैं इतना अच्छा आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैथ का बता सकता हूं 2025-26 में मैथ का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा इजी है। मैं तो इजी ही बोलूंगा, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं एमपी टेट वर्ग 3 इसका दोस्तों जो मेंस हुआ था उसमें मैथ का स्तर थोड़ा सा अच्छा आया है। अगर आप चाहें तो उन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं जिससे आपको मैथ में कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं हो। किसी भी प्रकार की अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो दोस्तों आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सेंड करने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो चैनल को हमारे को दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं ऐसी ही अगली यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।